बाबा साहेब कहते थे कि अगर सम्मान चाहिए तो आपको सत्ता की ताकत चाहिए। लेकिन क्या सच में आज ऐसा है? क्योंकि यहाँ ताकत अब सत्ता से नहीं बल्कि पैसों से नापी जाती है। जी हाँ, अगर केवल राजनीतिक ताकत मजबूती देती तो दलित नेताओं का अपमान न होता। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला ओडिशा के रायगढ़ जिले से है, जहां कानून को जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए था, वहीं उल्टा कोर्ट ने दलितों और आदिवासियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत देने की शर्त में पूरा पुलिस स्टेशन साफ करने का निर्देश दिया है। हैरान कर देने वाली ये घटना रायगढ़ और कलाहांडी जिलों के तीजीमाली इलाके की है, जहां एक बॉक्साइट खदान के मालिक कंपनी वेदांता के खिलाफ दलित और आदिवासी समाज के लोग करीब 2023 से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अब एक बड़े खुलासे ने वहां की न्याय व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि करीब 8 मामलों में जमानत देने के बदले ओडिशा हाई कोर्ट और जिला अदालतों ने रोजाना पुलिस स्टेशन की सफाई करने के आदेश दिए थे। इन 8 लोगों में 6 दलित और 2 आदिवासी समाज से आते हैं। एक मजदूर कुमेश्वर नायक ने इन आरोपों की पुष्टि भी की है, जिन्हें मई 2025 में ओडिशा हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए काशीपुर पुलिस स्टेशन की सफाई करने के आदेश दिए थे। हैरानी की बात यह है कि अब तक ये मामला दबा हुआ था, लेकिन सिविल राइट्स संगठनों ने इस मामले को उठाया है। अब देखना ही होगा कि इन आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका क्या जवाब देती है। ये मामला पूरी तरह से जातिगत अपमान का है, जिसकी जांच होनी चाहिए। अब देखना ही होगा कि क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के संबल से है, जहां दलित लड़की की शादी में बाबा साहेब का गाना क्या बजा। जातिवादियों को ये इतना अपमानजनक लगा कि उन लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये घटना संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के अलीपुर बुजुर्ग गांव की है। पीड़ित तेजपाल ने पुलिस को तहरीर दी कि 29 अप्रैल को उनकी बेटी की शादी के दौरान जब बारात गांव में पहुंची तो डीजे पर बाबा साहेब के गाने बजाकर बाराती डांस कर रहे थे, लेकिन गांव के कुछ जातिवादी आतंकियों ने इसका विरोध किया और बारातियों पर हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की खबर सुनकर पीड़ित तेजपाल ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तब मामले को शांत कराकर अपनी निगरानी में ही शादी संपन्न करवाई। कार्यवाहक थाना प्रभारी रोशन सिंह के मुताबिक शादी संपन्न हो चुकी है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्दी सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हैरानी की बात तो ये है कि दलित चाहे कुछ भी करें, जातिवादी आतंकी कैसे भी उन्हें प्रताड़ित करने के तरीके खोज ही लेते हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इनके अंदर कानून का खौफ हो और दलितों का उत्पीड़न रुक जाए। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के मदुरै से है, जहां दलित छात्रों को हायर एजुकेशन लेने से रोकने के लिए डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत एक निजी मेडिकल कॉलेज में 2023 से 2024 और 2024 से 2025 शैक्षणिक वर्षों के दौरान मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में SC/ST समुदाय के छात्रों से जरूरत से ज्यादा फीस वसूली जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग DMER और NMC के साथ साथ नई दिल्ली के सचिव को नोटिस जारी किया है। इस मामले को प्रकाश में लाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता S करोपैया ने बताया कि नियम के अनुसार SC/ST छात्रों की फीस में करीब 30% की कटौती होनी चाहिए थी, लेकिन उनसे अतिरिक्त फीस के नाम पर जरूरत से ज्यादा वसूला जा रहा है, जो उन पर एक अलग से आर्थिक बोझ डाल रहा है। वहीं इस मामले के प्रकाश में आने के बाद NCSC के निदेशक डॉक्टर S रवि वर्मन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि वो इसकी पुख्ता जांच कर रहे हैं और आरोपों में सच्चाई हुई तो कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही छात्रों को अतिरिक्त फीस वापस भी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो निजी संस्थानों की मनमानी पर कुछ तो लगाम लगेगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के इलाहाबाद से है, जहां एक बार फिर से दलित उत्पीड़न को अपने हिसाब से तय कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जी हां, अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर कोई दलित अपमान के इरादे से जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता तो वो SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पर जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, तबकि उसके कोई सबूत मौजूद नहीं है। यहाँ तक दर्ज FIR में भी पहले इसका जिक्र नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था, जिसके कारण कोर्ट ने फैसला सुनाया। मगर हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट ने भले ही इसे अपमान मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का इरादा कैसे मापा जाए।
इस तरह तो कोई भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमान करेगा और उसे मजाक मजाक में कही गई बात कहकर पल्ला झाड़ लेगा। तो क्या कोर्ट को ये दायरा भी तय नहीं करना चाहिए कि किस कंडीशन में अपमान माना जाएगा और किस कंडीशन में नहीं? वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। एक तरफ उन्होंने अमेरिका में दलितों के लिए लड़ाई को और तेज करने की घोषणा की है। उन्होंने संदेश दिया है कि दलित जब तक एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तब तक उत्पीड़न नहीं रुकेगा। एक तरफ आजाद दलितों के लिए एक नए मसीहा बन रहे हैं, तो वहीं उनकी कथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी ने उन्हें बदनाम करने के लिए बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है। घावरी ने बिना नाम लिए आजाद के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वीडियो कॉल पर सेक्स करने वाले नेता की राजनीति का अंतिम संस्कार बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे हवसी दरिंदे की जगह संसद में नहीं बल्कि जेल में है। इतना ही नहीं, उन्होंने आजाद को औकात में रहने की सलाह दी है। हैरानी की बात तो यह है कि घावरी ने आजाद को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आजाद ने एक बार फिर भी पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं घावरी के आरोपों को लेकर अब बहुजन समाज उन्हें ही घेरने में लगा हुआ है। देखना होगा कि क्या अब इन आरोपों से आजाद की राजनीतिक छवि पर कोई असर पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।